नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। और सुनियो की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक कहानी मज़ेदार मेरे दिमाग में आई तो आपको सुना दूं। एक बहुत मशहूर राजा हुआ करता था जो वृंदावन का था। और उस राजा को किसी और शहर में जाकर उसके एक दोस्त ने दो बाज तोहफे में दिए जो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। उनको लेकर वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसके पास हाथी था, घोड़ा था, पैसे थे, सोना था, चांदी था, लेकिन बाज नहीं थे। वो लाकर उसने अपने नौकर को दिए और बोला, इसे ट्रेनिंग दो, इन्हें सिखाओ, खिलाओ पिलाओ और इन्हें बड़ा करो, और कुछ समय बाद मैं आके देखूंगा कि भाई ये इनकी परवरिश कैसे हुई है। समय बीता, बाज अब बड़े हो गए थे। एक दिन राजा घूमते घूमते उस कुटिया के पास पहुंचा, उस महल, छोटे महल के पास पहुंचा जहां पर बाज रहा करते थे। और उसने कहा कि भाई मुझे उड़ाकर दिखाओ। अब बाजों ने उड़ना शुरू किया। बाज उड़कर आसमान की तरफ जाने लगे। एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को उड़ता हुआ बहुत आगे चला गया, लेकिन एक बाज उड़ता और उसी टहनी पर वापस आकर बैठ जाता जिस टहनी पर से वो उड़ा था। फिर दोबारा ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ। राजा बड़ा परेशान हुआ। राजा ने कहा, ऐसा क्यों? तो जिस व्यक्ति ने उनको ट्रेनिंग दी थी उसने कहा, पता नहीं, इसकी ना शुरू से यही आदत है, ये उड़ता है लेकिन उड़कर वापस उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। मैं लाख कोशिश के बाद भी ये नहीं कर पा रहा। राजा बड़ा उदास हो गया और परेशान हो गया कि ये तो गलत बात है, मेरे दोस्त ने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया और मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। उसने शहर में डंका बजवा दिया कि जो भी दूसरे बाज को आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और उसे उड़ाएगा, उसे मैं सोने से तोल दूंगा। सबने लाख कोशिश कर ली, बड़े विद्वान, बड़े पंडित आए, लेकिन कोई भी बाज को उड़ा नहीं पाया। सब हार गए, थक गए। लेकिन एक दिन एक किसान आया और उसने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि अब दोनों बाज आसमान में ऊपर की तरफ उड़ने लगे। एक दिन अपने महल के अंदर, अपने महल के झरोके में, क्योंकि उस टाइम पे झरोका कहा जाता था, जिसे आज हम बालकनी कहते हैं, राजा ने खड़े हुए दोनों बाजों को उड़ते हुए देखा। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ये चमत्कार किसने किया? पूरे महल के अंदर ये बात दौड़ी। भागकर बाज के ट्रेनर्स के पास गया तो ट्रेनर ने कहा, एक किसान ने किया। बोले, किसान को पकड़कर मेरे पास लाओ। किसान को पकड़कर उसके पास लाए गए। बोले, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? किसान ने कहा, सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैंने एक इतना सा काम किया कि जिस टहनी पर ये बार बार आकर बैठता था, मैंने वो टहनी ही तोड़ दी। जब मैंने वो टहनी तोड़ी तो इसको उड़ना आ गया और ये आसमान की ऊंचाइयों पर जाने लगा। कई बार हम भी अपनी गलतियों के अंदर वहीं पर बैठे रह जाते हैं, पुराने पास्ट को ही काउंट करते रहते हैं, करते रहते हैं। आपके बच्चे को भी कई बार आदत होती है कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। आपके पति को भी शराब पीने की आदत होती है। आइए आज अपने घर वालों की उन कमजोरी की टहनी को ही तोड़ देते हैं, उस चीज़ को ही ख़त्म कर देते हैं जिस पर वो बार बार जाकर बैठते हैं। क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलती ना, तब तक आपको कुछ चीज़ें आती भी नहीं हैं। और सज़ा मिलती है तो जंगल का जो शेर है ना, वो भी इंसानों की तरह कर्तव्य करने लग जाता है। इसलिए घर वाले अगर गलतियां कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा समझ कर, शांति से ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी टहनी और कमज़ोरी ऐसी है जिसे तोड़ा जा सकता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।